नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अचानक घर पहुंची बेटी ने अपनी माँ को पत्नी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए देखा तो पत्नी का किया वो हाल कि पत्नी के होश ठिकाने आ गए। सोनम गुस्से में बोली, ए बुढ़िया, आंखें किसी दिखा रही है? अभी तो थोड़ी देर पहले उठा नहीं जा रहा था, अब तुझ में इतनी ताकत आ गई कि तो मुझे तेवर दिखा रही है और मेरे आगे ये बीमार होने की नौटंकी मत करना। सरला जी हाथ जोड़कर बोली, बहू, आज उन लोगों से मना कर दो, मुझसे आज काम नहीं होगा। बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे मना करने की? और अब वो जो मैंने 3-4 लोगों से एडवांस पेमेंट लिया है उसे चुकाने के लिए क्या तेरा मरा हुआ पति ऊपर से नीचे आएगा? ठीक है, मत जा। ऐसा कर, जो ये सोने की चूड़ी पहने रहती है उसे मुझे दे दे। इसे बेचकर उन लोगों के पैसे चुका दूंगी और तुझे 4 धाम पर भी भेज दूंगी। सल्ला जी की आंखें भर आईं। वो कहने लगी, नहीं बहू, ये कंगन सनी के बाबूजी की मेरे पास आखिरी निशानी है। और फिर मैं कौन सी लाल पीली चूड़ियां पहनती हूँ? इन्हें मेरे हाथों से मत निकालो, रहने दो, मत निकालो। कहते कहते सल्ला जी बहू के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी, पर सोनम को बिल्कुल भी तरस नहीं आया। सोनम ने गुस्से में जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसके गाल पर जोर का थप्पड़ पड़ा। सोनम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करने की? सोनम चौंक गई। उसने ध्यान नहीं दिया कि शाम हो गई थी, सनी के आने का वक्त हो गया था। सनी ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली। फिर तो घर में भूचाल आ गया। सनी गुस्से से बोला, सोनम, आज तुमने हर हद पार कर दी। तुम जैसी बीवी और बहू ईश्वर किसी को ना दे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ये सब काम करवाने की? गलती से भगवान ने तुम्हें औरत बना दिया। ईश्वर तो औरत के हृदय में ममता भरता है, फिर वो अपनी माँ बच्चे के लिए हो या किसी और माँ के लिए। तुमने मेरी माँ को अपनी सहेली के घर खाना बनाने के लिए भेजा, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। छी, मुझे तो तुम्हें अपनी पत्नी कहने में शर्म आ रही है। सोनम सनी को चुप रहने का इशारा करते हुए बोली, आज मैंने तुम्हें इस अपमान के लिए माफ किया। थोड़ा तो सोचो। अरे मम्मी जी अपने घर के लिए खाना तो बनाती ही हैं, और अगर मेरी सहेली के घर पैसे लेकर खाना बना देंगी तो क्या हो गया? कौन से उनके हाथ और पैर घिस गए? मैं तो बस आपकी मदद कर रही थी। आप कमाने वाले अकेले हैं और खाने वाले यहाँ कितने सारे लोग। फिर बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आपको पता है बाजार में टमाटर के भाव क्या हैं? आप तो बस मेरे हाथ में हर महीने 30,000 थमा देते हैं और कहते हैं घर चलाओ। पर एक घर कैसे चलाते हैं ये मुझसे पूछो। सनी बोला, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? एक तो गलती की है, ऊपर से सफाई दे रही हो। तुम अपनी फालतू के खर्चे कम नहीं करती और तुम्हारे खर्चों को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरे माँ ने नहीं ली है। तुम्हें मेरी इज्जत की तो कोई परवाह नहीं। कम से कम अपनी ही इज्जत रख लेती। कभी सोचो तुमने अपनी सास को दूसरों के घर में खाना बनाने के लिए भेजोगी तो लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें करेंगे? हे भगवान, मुझे कहाँ फंसा दिया। ये औरत ना तो एक अच्छी पत्नी बन पाई और ना ही एक अच्छी बहू। इसकी लालच के कारण आगे चलकर इसके बच्चे भी इसकी इज्जत नहीं कर पाएंगे। सोनम बोली, कब तक दिखावे की जिंदगी जीते रहोगे? अरे 4 पैसे घर में आ रहे हैं तो तुम्हें काट रहे हैं, और जब मम्मी जी को कोई दिक्कत नहीं तो आपको क्या कष्ट है? सनी बोला, आखिरी बार कह रहा हूं, मेरी माँ अब घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। अगर तुमने दोबारा से ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। फिर ना तो बच्चों का सोचूंगा
और न तुम्हारा। जब सोनम बोली, हाँ हाँ, आपकी माँ तो यही चाहती है कि अब बस दोनों अगर अलग हो जाएं और इस घर पर वो अपना राज चलाए। क्यों मम्मी जी, हो गई आपकी मन की मुराद पूरी? लगा दी मेरे घर में आग? इतना कहकर सोनम अपने कमरे में चली गई। सनी अपनी माँ सरला जी के तरफ देखता है तो उनकी आंखों में आंसू थे, पर वो कुछ कह नहीं रही थी। सनी बोला, माँ, आपने ये बहुत गलत किया। आपने मुझे बचपन में सिखाया था कि अन्याय करना बहुत बुरी बात होती है, पर माँ, आप शायद भूल गई, अन्याय सहना उससे भी बहुत बुरी बात होती है। बेटे की बात सुनकर सरला जी फफक फफक कर रोने लगी। माँ, आपको मेरी कसम है, प्लीज मुझे बताइए, कब से चल रहा है ये सब? बेटा, करीब 4 महीने पहले जब मैं तुमसे बोली थी कि मैं तुम्हारी मौसी के साथ 4 धाम की यात्रा करना चाहती हूँ, तो तुमने उस वक्त कहा था कि माँ, अभी बच्चों के एडमिशन का टाइम है, मुझे कुछ महीने का वक्त दे दो, मैं पैसों का जुगाड़ करते ही आपको मौसी के साथ 4 धाम पर भेज दूंगा। याद है ना? सनी बोला, हाँ याद आया। फिर आपने उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की और काम के दबाव में मेरे दिमाग से भी ये उतर गया। पर माँ, उसके बाद? सरला जी बात काटते हुए बोली, बेटा, एक रोज बहू मेरे पास आई और बोली, मम्मी जी, घर के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, क्यों ना खाना बनाने वाले को हटा देते हैं और हम दोनों मिलकर खाना बना लिया करेंगे। सरला जी बोली, हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, और वैसे भी मैं तो पूरे दिन घर में बैठी रहती हूँ। सोनम बोली, मम्मी जी, मैंने सुना था आपको 4 धाम की यात्रा पर जाना है। अगर आप मेरे साथ दें तो मैं आपको बेटे के आगे भी कभी मुंह नहीं खोलूंगी। सरला जी ने बेटे के लिए बहू से वादा कर दिया, पर उन्हें नहीं मालूम था कि वह किस चक्रव्यूह में फंस रही हैं। एक रोज जब सरला जी खाना बना रही थी तो सनी बोला, माँ, खाना आप क्यों बना रही है? काम वाली कहाँ गई? सरला जी ने कहा, बेटा, बहू ने उसे निकाल दिया, वो अच्छा खाना नहीं बना रही थी, पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं और बच्चों की तबीयत खराब हो रही थी। सनी ने अपनी फिक्र जताई तो सरला जी ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी और फिर बहू भी मेरी मदद कर देती है, तुम बस अपने काम पर ध्यान रखो। बेटा मान गया और चला गया। करीब 10 दिन बाद सोनम के घर में किटी पार्टी थी। उसकी सहेलियों ने उसकी सास के हाथ के बने हुए खाने की बहुत तारीफ की। सोनम के दिमाग में चालबाजी सूझी और उसने अपनी सहेलियों को कहा, अगर तुम लोग भी चाहते हो कि तुम्हारी पार्टी में भी ऐसा ही खाना बने, तुम्हें पैसे खर्च करने होंगे। तभी सहेलियां मान गई। 2 दिन बाद सरला जी रसोई में काम कर रही थी तो सोनम ने उनके पास आई और बोली, माँ जी, आप जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए, ये काम मैं कर दूंगी। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सरला जी खुश हो गई, जबकि लगभग काम खत्म हो चुका था। थोड़ी देर बाद सोनम उन्हें नींबू पानी देते हुए बोली, लीजिए मम्मी जी, इससे आपको ताकत मिलेगी, आप तो अपना ध्यान ही नहीं रखती हैं। सरला जी बोली, खुश रहो बहू, तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो, बेकार मैं सनी मेरे लिए परेशान होता है, तुम जैसी बहू ईश्वर सबको दे। सोनम मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, उस दिन जो मेरी सहेली आई थी वो बहुत पैसे वाली है, उसे आपके हाथ का खाना बहुत पसंद आया। सरला जी ये सुनकर मुस्कुराने लगी। सोनम बोली, मम्मी जी, मैं क्या कह रही हूँ, अपने घर में काम करके हम कितने ही पैसे बचा लेंगे और 4 धाम की यात्रा के लिए कितने ही पैसे जोड़ लेंगे, तो हमें कुछ और करना होगा। सरला जी हैरानी से बोली, बहू, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, बस रसोई का काम जानती हूँ, तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं।
सोनम ने अपनी पूरी प्लानिंग कर रखी थी। उसने कहा, मम्मी जी, अगर आप मेरी सहेली के घर जाकर बस किटी पार्टी के लिए खाना बना देंगी तो वो हमें 8 से 10 हजार रुपये देगी। ऊपर से जो भी खाना आप बनाएंगी वह घर के लिए भी ला पाएंगी। आपको क्या लगता है, हमें करना चाहिए या नहीं? एक पल के लिए सरला जी चुप हो गई और बोली, बहू, दूसरों के घर जाकर खाना बनाना क्या अच्छा लगेगा? लोग क्या कहेंगे? तुम्हारी सहेलियां तुम्हारा मजाक नहीं बनाएंगी? सोनम बोली, अरे नहीं मम्मी जी, आजकल तो ये बिजनेस खूब चल रहा है। अच्छे अच्छे लोग जाकर दूसरों के घरों में खाना बनाते हैं और पैसा कमाते हैं। अब मुझे तो आता नहीं, वरना मैं ये काम कर लेती। मैं तो बस आपको 4 धाम पर भेजना चाहती हूँ। अब इनकी कमाई कितनी है आप तो जानती ही हैं। बेचारे पहले से ही घर, बच्चों का खर्चा और आपकी दवाई का खर्चा, कितना बोझ इनके कंधों पर। इतना कहकर सोनम झूठ मूठ रोने का नाटक करने लगी। सरला जी बोली, बहू, तुम उदास मत हो। अब तुम कह रही हो तो कुछ सोच समझकर ही कह रही होंगी। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। बस ध्यान रखना सनी को इस बात का पता न चले, वरना उसे बहुत दुख होगा। उसे लगेगा कि वो माँ के लिए कुछ कर नहीं पा रहा है। अपने बच्चों को दुख नहीं देना चाहती। सोनम हंसकर बोली, हाँ हाँ, उसके लिए आप निश्चित रहिए, उन्हें इस बात की कानों कान खबर नहीं होगी। सोनम के मन में लड्डू फूट रहे थे। अगले ही दिन उसने सरला जी को अपनी सहेली के घर भेज दिया और नोट जेब में रख लिए। समय बीतता गया। पहले सरला जी महीने में एक बार किसी के घर जाती थी। अब तो धीरे धीरे सोनम उन्हें छोटी मोटी पार्टी के लिए भी दूसरों के घर में भेजने लगी। बेचारी सरला की तबीयत दिनों दिन खराब हो रही थी। थकान उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी, पर सोनम को इससे क्या लेना देना। उसे तो बस नोट चाहिए थे। देखते ही देखते 3-4 महीने हो गए। एक रोज सरला जी अपने कमरे से बाहर आ रही थी। अचानक उन्हें चक्कर आने लगा। तभी सनी ने उन्हें थामा और बैठाते हुए बोला, माँ, आपने अपना चेहरा शीशे में देखा है? कितना थका थका सा लग रहा है। लगता है आप खाना पीना ठीक से नहीं खा रही हैं। मैं कहता हूँ खाना बनाने वाली को फिर से रख लीजिए। इस उम्र में आपको आराम करना चाहिए और आप घर की जिम्मेदारी उठा रही हैं। और सोनम कहाँ है? सोनम, ओ सोनम। सोनम अपने कमरे से निकल कर आई और बोली, क्या बात है? पूरे दिन घर का काम करके थक जाती हूँ, एक पल भी आराम नहीं, और अभी तो आपके ऑफिस जाने में वक्त है। सनी बोला, माँ की हालत देख रही हो कितनी खराब हो रही है। खाना बनाने वाली को रख लो और माँ को आराम करने दो, और कोई नहीं मिलती है तो तुम खुद बनाओ। सोनम बोली, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं कुछ काम ही नहीं करती। सारा घर का काम क्या मम्मी जी करती है? सुबह सुबह इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे जगा दिया। अब पूरे दिन सर में दर्द होता रहेगा। और मम्मी जी को क्या हुआ? भली चंगी तो लग रही है। चाय पानी पिएंगी तो ठीक हो जाएंगी। आप मम्मी जी को पानी पिला दीजिए, फिर मैं चाय बनाती हूँ। इतना कहकर वह फ्रेश होने चली गई। जब सोनम ने सरला जी और सनी को चाय बनाकर दी, सनी बोला, आजकल घर में ये कैसा खाना खाया जा रहा है? पहले तो कभी कभी ऐसा खाना बनता था, पर आजकल हर दूसरे तीसरे दिन लगता है पार्टी का खाना हम खा रहे हैं। तुम ऐसा खाना बनाती ही क्यों हो? माँ को सादा खाना खाने की आदत है, इस बात का ध्यान रखो। अगर बीमार पड़ गई तो हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाएगा। फिर सनी ने माँ को भी समझाया। उन्हें खिला पिला कर वो दफ्तर चला गया। अगले दिन शाम में सरला जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। शाम को जब अपने कमरे में लेटी थी तो सोनम उनके पास आई। चाय देते हुए बोली, मम्मी जी, थोड़ी हिम्मत कीजिए। 2 दिन बाद प्रिया के घर में किटी पार्टी है। अगर ऐसा ही चलता रहा
तो हो गई आपकी 4 धाम की यात्रा। सरला जी बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, तो दूसरों के घर जाकर काम क्या करूंगी? पता चले मेरी भी तबीयत खराब हो गई तो यात्रा तो हो नहीं पाएगी, बल्कि मैं अस्पताल जरूर पहुंच जाऊंगी। सोनम बोली, मम्मी जी आपका दिमाग तो सही है, मैंने प्रिया से एडवांस पेमेंट ले लिया है, अब कुछ भी करके आपको वहां जाकर खाना बनाना ही होगा। अब आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? खाना तो तीनों टाइम खा रही हैं, फिर बीमार कैसे पड़ जाती हैं? घर का कोई काम आपसे होता नहीं, अरे बाहर के काम तो कम से कम कर लीजिए। मैंने सोचा था काम शुरू हुआ है तो कम से कम आपके होने का कुछ तो फायदा हो। अब आप काम करेंगी नहीं तो क्या आप घर में बैठकर बस रोटियां तोड़ेंगी? बहू के मुंह से ऐसी अपमानजनक शब्द सुनकर सरला जी आश्चर्य से बोली, तो क्या तुम मुझसे नानज बस ये सब काम करवा रही थी? तुम्हारा इरादा मुझे 4 धाम पर भेजने का नहीं था, बल्कि पैसे कमाना था। सोनम गुस्से में बोली, ये आंखें किसे दिखा रही है? अभी तो थोड़ी देर पहले उठा नहीं जा रहा था, अब मुझे डांटने के लिए ताकत भी आ गई। अब जो मैंने 3-4 लोगों से एडवांस पेमेंट लिया है उसे चुकाने के लिए क्या तेरा मरा हुआ पति ऊपर से नीचे आएगा? ठीक है मत जा, ऐसा कर जो ये सोने की चूड़ी पहनी है उसे मुझे दे दे, इसे बेचकर उन लोगों के पैसे चुका दूंगी और तुझे 4 धाम पर भी भेज दूंगी। सरला जी की आंखें भर आईं। वो कहने लगी, नहीं बहू, ये कंगन सनी के बाबूजी की मेरे पास आखिरी निशानी है, और फिर मैं कौन सी लाल पीली चूड़ियां पहनती हूँ, इन्हें मेरे हाथों से मत निकालो, रहने दो, मत निकालो। कहते कहते सरला जी बहू के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाते लगी और सोनम को बिल्कुल भी तरस नहीं आया। सोनम ने गुस्से में जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसके गाल पर जोर का थप्पड़ पड़ा। सोनम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करने की? सोनम चौंक गई। उसने ध्यान नहीं दिया कि शाम हो गई थी, सनी के आने का वक्त हो गया था। सनी ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली। फिर तो घर में भूचाल आ गया। पूरी बात बताते बताते सरला जी की सांसें उखड़ने लगी। सनी ने जल्दी से माँ को पानी पिलाया, तब जाकर उन्हें आराम मिला। सनी बोला, माँ, गलती तो सोनम की है, पर इस गलती में आपने भी उसका साथ दिया। क्या आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं था? अरे मैं तो मौसी जी से बात भी कर ली थी। आपकी 4 धाम की यात्रा के लिए टिकट के लिए पैसे मैंने ड्राइवर को दे दिए थे। मैं उस दिन आपको बता रहा था, पर आपने मेरी बात ही काट दी। सनी की आंखों में आंसू थे। सरला जी ने आंखों में अपने बेटे का चेहरा लिया और बोली, बेटा, तुम अपने आप को दोष मत दो। गलती मेरी है जो मैं बहू की बातों में आ गई, और बहू को भी माफ कर दो। अब वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। सोनम का नाम आते ही सनी गुस्से से आग बबूला हो गया। नहीं माँ, ये औरत ना तो किसी की बीवी बन सकती है, ना किसी की बहू। मैं आज इसके भाई को फोन करता हूँ कि इसे ले जाए। अगर इसकी परछाई मेरे बच्चों पर पड़ी तो कल को वो मेरे साथ भी वही सिर्फ करेंगे जो उसने आपके साथ किया। सनी ने माँ की एक ना सुनी और सोनम के भाई को सारी बात बताई। सोनम के भाई माँ बाप ने फोन करके सोनम को बहुत डांटा और कह दिया, अगर तुम पति और सास के साथ तुम्हारे अच्छे संबंध नहीं हुई तो तुम्हारे लिए मायके के दरवाजे भी बंद समझो। ये बात सुनकर सोनम बहुत दुखी हुई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सोनम सरला जी के पैर पकड़कर माफी मांगी और सनी से बोली, मुझे अपनी गलती का एहसास है। पैसों के लालच में आकर मैंने मम्मी जी के साथ अच्छा नहीं किया। मैं अपनी सहेलियों को देखकर उनके जैसा बनना चाहती थी, जो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे माफ कर दीजिए। आगे चलकर
मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सरला जी ने सोनम के मुंह से ऐसी बात सुनी तो सरला जी बोली, बेटा तुम्हें मेरी कसम है, किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। बहू को भी सुधारने का एक मौका दे दो। बहू दिल की बहुत बुरी नहीं है, बस उसके मन में लालच आ गया था। माँ की बात मानकर सनी ने सोनम को दूसरा मौका दे दिया। वह दिन और आज का दिन है। सोनम ने किटी पार्टी सब बंद कर दी। अब जब भी उसे घूमना होता अपनी सास और परिवार के साथ घूमने जाती और जितना पति कमा कर देता उसी में वे खुश रहती। दोस्तों, माँ तो माँ होती है, चाहे पति की माँ हो या अपनी माँ। अपनी माँ को हम इतना सम्मान देते हैं तो क्या वही सम्मान अपनी सास को नहीं दे सकते? क्योंकि कल को हम भी उनकी जगह होंगे और हमें सम्मान ना मिले तो सोचिए हमें कैसा लगेगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।